तो ठीक है, आज मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाऊं। बहुत सारे बच्चों को फार्मूला बनाना नहीं आता है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री में बहुत दिक्कतें होती हैं और उन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री क्यों बनाएंगे। तो आज से आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। एक फार्मूला बना सकते हो, जितने चाहो हजारों लाखों फार्मूला बना सकते हो, लेकिन पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कि ये चार्ज कैसे आए। तो कुछ चार्ज हम आपको बता देंगे कैसे आए, और कुछ ऐसे चार्ज होते हैं जो लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा बताए जाते हैं। लुईस, है ना। तो आओ चलो हम चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। और बड़ी आसानी पूर्वक आप बहुत जल्दी बनाना सीख जाओगे और आप कहोगे वाह क्या चीज़ मिली। जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना क्या है कि कोषों में इलेक्ट्रॉन ट्विन स्क्वायर से भरे जाते हैं। अब ये हम क्यों बता रहे बहुत बड़ी का नियम, क्योंकि हमें ये चार्ज पता चल जाए, ये जो आवेश, जो चार्ज होता है आवेश, कैसे 1 2 3 कैसे आया, ये थोड़ा अभी हम बताएंगे आपको, ये जान जाओगे। और इन पर ये चार्ज माइनस का 1 2 3 4 कैसे आया, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जरा देखो, बनाने के लिए तो आप इसे 2 मिनट में सीख जाओगे, दूसरा मिनट नहीं लगेगा, लेकिन हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हर चीज अच्छे से आने लगे और हम केमिस्ट्री में कमजोर ना रहें। तो इसलिए देखेंगे जरा कि कोषों में इलेक्ट्रॉन ट्विन स्क्वायर से भरे जाते हैं। ट्विन स्क्वायर से अभी हम समझा देंगे। पहले अगर कोष की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष की बात करें तो 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ की बात करें तो 32 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, नियम क्या है, ये वाला एक बार ही भरा जाएगा। ठीक, पहले कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एक बार ही इंटर करा सकते, एक बार ही भर सकते, दोबारा नहीं भरेंगे। दूसरी बात, इस वाली कक्षा को 1 बार 2 बार 3 बार, इस वाली भी कक्षा को 1 2 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार भर सकते हो। लेकिन रूल क्या है, पहले ये भरोगे, फिर ये भरोगे, फिर ये भरोगे, उसके बाद इसको भरोगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये भरती रहेगी तब तक इसे भरते रहेंगे। लेकिन अगर लग रहा है कि ये भर जाएगी तो इसको भरने के बाद इसको भर लीजिए। अगर ये ना भरे तो इसको भर दो। ठीक, अब इसको भरना है आपको, तो जब ये ना, जैसे ये भर चुके आप, इसको भरना है, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं कि इसको भर सके, इसके पूरे 32 के 32 चाहिए से। पहले कक्षा में 2 चाहिए, दूसरे में 8 चाहिए, तीसरे में 18 चाहिए, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर दूसरे में भरना है तो 2 पूरे होने चाहिए, दूसरे में भरना है तो 8 पूरे होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, तभी भर सकते हो। तीसरे में 18 पूरे पूरे होने चाहिए, तभी भर सकते हो, कम नहीं होने चाहिए। चौथे का भरना चाहते हो तो 32 पूरे पूरे होने चाहिए, तभी चौथी भर सकते हो। ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। जरा देखेंगे, जैसे हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, और ये आया कैसे, ये भी जान लो पहले, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं, परेशान ना हो। कि जैसे फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है इसका, 2n², ये सूत्र है। देखिए, तो हम n बराबर अगर 0 रखें तो सोचो, अगर n बराबर बेटा 0 रखा जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर 0 0 गुणा अंक में करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 रखा नहीं जाता, इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्टिंग करेंगे। तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे तो क्या होगा, तो 2n²। अब 2 और n की वैल्यू कितनी है, 1, n की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो ऐसे रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब आप सब लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। और 1 का गुणा 2 में तो क्या आएगा, 2। तो पहले कोष में कितने, 2। अभी देखो, अब n बराबर कितना रख लें, 2, तो फार्मूला वही है, 2n²। अभी 2 रखोगे
तो 2 का वर्ग करोगे यानी कि 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 इसका वर्ग किया तो क्या हो गया 4, और इसका इसमें गुणा कर दिया तो क्या आ गया 8। 8 आ गया, 8 आ गया। अब आगे देखें, n बराबर हम 3 रख रहे हैं, तो 3 n की जगह कितना रखना है 3, और 3 का वर्ग करो तो 2, और 3 का वर्ग क्या होता है बेटा 9 होता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और ऐसे अगर यहाँ 4 रखेंगे तो फिर 16 आ जाएगा। 16 में कितना हो जाएगा 32। इस प्रकार फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सीख गई है? अब आगे देखो तो कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये बस केवल सीख लीजिए। फार्मूला बनाना हम सब आपको 2 मिनट में सिखा देंगे, आप बिल्कुल परेशान न हो। केवल ये बनाना एक बार सीख जाए ताकि आपको ज्ञान हो जाए कि कैसे आया ये। चलो, तो हमने अभी था इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, ये याद होना चाहिए आपको, 11 होना चाहिए। तो पहले कोर्स में कितने, अभी तो 11 है ना, तो पहले कोर्स में कितने भरेंगे 2। अभी 11 में से 2 चले गए तो कितने बचे बेटा 9 बचे। अब 9 से ये वाली भर जाएगी क्योंकि ये दूसरी कक्षा को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 ही तो चाहिए, तो 8 इससे निकाल के भर दो, 8 हो गए। अब बचा कितना 1, जरा देखो 1 को बाहर रख देंगे। अच्छा 1 को हमने इसमें क्यों नहीं भरा या किसी और में क्यों नहीं भरा, ये बाहर का मतलब है आउटर सेल में, बाहरी कोष में इसको रख दिया जाता है। 1 को इन सब में क्यों नहीं भरा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि दूसरी हम तभी भर सकते जब हमारे पास पूरे 8 होंगे, तीसरी हम तब भर सकते जब पूरे 18 होंगे, और चौथी हम भैया तभी भर सकते हैं जब पूरे के पूरे 32 होंगे। अब 1 है तो किसी नहीं भर सकते, तो इसलिए हमने आउटर सेल में रख दिया। अब देखो जैसे हमने मैग्नीशियम का अब ये बार, तो पहले कोष में कितना आएगा 2। अभी 12 में से बेटा 12 में से कितने चले गए 2, तो 10 बचे। अब 10 बचे हैं तो क्या होगा, अब 10 से तो ये तो भर जाएगा क्योंकि 10 से आराम से भर जाएगा, तो क्या करेंगे 8 कर दिया। अब कितने बचे हैं 2, तो चाहते तो इसको दोबारा भर सकते थे क्योंकि फर्स्ट में कितने आते हैं 2 आते हैं, लेकिन रूल क्या है इसको नहीं दोबारा भर सकते, और जितने हैं सबको भर सकते हैं, पर इसको एक बार तो भर चुके हैं, तो अब नहीं भरेंगे। तो क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर नहीं रहे बल्कि बाहरी कोष में रख रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होता है बेटा 13 होता है, तो ये क्या होगा पहले में कितना होगा 2, और दूसरे में कितना आएगा 8, और बाकी कितने हैं 3। तो 3 से चाहते तो ये भर सकते थे, लेकिन इसको दोबारा भरना नहीं, और इनमें सबने आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इसको भरना चाहते तो 8 चाहिए, इसको भरना चाहते तो 18 चाहिए, इसको भरना चाहते तो 32, वो आए 3 नहीं, तो बाहरी कक्षा में रख दिए जाते हैं। अभी सिलिकॉन का करोगे तो वही बस 8 4 हो जाएगा क्योंकि किसी में भरेगा नहीं। अब तो करने लगे आप 15 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा क्योंकि 5 किसी में भर नहीं सकते। आ रहा है, मेरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है आ गया। तो आगे चलते हैं। अभी ये तो आप कर चुके होंगे, इसको हटा दिया जाएगा। तो क्या है कि जैसे अभी सल्फर का करोगे तो 16, तो 2 कामा 8 कामा, अभी 10 हो गए, इनको मिला के कितना हो गया बेटा 10 हो गया। अब 16 में 10 चले जाएंगे कितने बचेंगे 6, तो इसको तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो भरने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसको दोबारा भरेंगे नहीं, तो सोचना खत्म करो, इनमें भर नहीं सकते क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आउटर सेल में रख दो, हो गया। अभी क्लोरीन का करेंगे तो 2 कामा 8 कामा 7 कर दो। अभी अगर हम आर्गन का करें 18, तो 2 कामा 8 कामा, अभी कितने हो गए 10, 8 हो 10 हो गए, 18 में 10 जाएंगे तो 8 बचेंगे। हाँ एक काम है, इसको तो दोबारा नहीं भर सकते लेकिन इसको तो दोबारा भर सकते हैं, तो हाँ दोबारा भर। अभी क्या कर लो 2 कामा 8 कामा, अभी कितना बाकी है बेटा 9 बाकी है भाई, भी 8 तो 10 ही तो हुए, 9 बाकी है, 9 करना है
तो जो 9 को भरना है, अभी 9 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो दोबारा भर सकते हैं ना, इसको भर नहीं सकते क्योंकि पूरे पूरे है नहीं, तो इसको भरो। तो क्या करेंगे, एक बार आप, अब कितना बचा, एक, और एक किसी में नहीं भरना, तो आउटर सेल में रख दिया, बाहरी कोर्स में रख दिया उसको हमने, ठीक है। तो अभी तो आपको इतना आया होगा समझ, ठीक। तो ओके, क्या करेंगे, ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे, ये तो आपने सीख लिया। तो क्या करेंगे, अभी कुछ बड़े लेते हैं ना, अभी आप देख रहे छोटे छोटे तो कम, अभी बड़ों को करा देते हैं, तो अभी और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखेंगे क्या, जिंक, जिंक का कितना होता है 30, ठीक। अभी पहली कक्षा में बेटा कितना भरोगे, 2, और दूसरे में 8, अभी गिनो कितने भर दिए हमने, 10 भर दिए, 30 में 10 चले, कितने बचे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन अभी भरने को। अब बताओ, ये भर गया, ये भर गया, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 20, तो बताओ ये वाली तीसरी भर जाए कि नहीं भर जाए, क्योंकि तीसरी कितने चाहिए, 18 चाहिए ना। अब ये ना करना, अगर ये भर रही है तो इसको ना भरने लगना, जब ये नहीं भरती है तब इससे भरा जाता है। तो ये भर रही है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या करेंगे, कॉमन लगाएंगे, 18 कर देंगे। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 30 में 18 चले गए तो 2 बाकी रह गए। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा भर नहीं सकते, और 2 से इनमें भरना नहीं है क्योंकि भरेंगे नहीं, उतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, बाहरी को उसमें रख देंगे, हो गए। जैसे और लोग जरा बड़ा, जैसे सीजियम, सीजियम का 55, सीजियम का 55 होता है, तो अभी पहला कक्षा में 2, दूसरी में 8, अभी कितने भरे हैं आपने, 10, और कितने बाकी हैं, 45 तो बाकी है। तो अभी 45 इलेक्ट्रॉन से तो ये तो भर जाएगा, किसको 18 चाहिए, तो आराम से भर जाएगा, रेगुलर भरते चलो। तो अभी 18 और जोड़ दो, अभी 18 और घटा दो, इसमें घटाओ, यहाँ 27 बाकी, 27 ही तो बाकी है। और 27 इलेक्ट्रॉन से क्या इसको भर सकते हो, क्योंकि इसको अगर भरना चाहोगे तो पूरे के पूरे कितने होने चाहिए, 32। तो जब ये नहीं भर रही है तो इसको भरो, और जब ये ना भरे तो फिर इसको भरो, तो ऐसे भरते चले जाएंगे और फिर ऐसे भरते चले जाएंगे, ठीक। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोबारा 18 को भरते हैं। अब ये नहीं भर रहा है तो उसके बगल वाले पीछे वाली भरेंगे, अगर ये नहीं भर रहा है तो ये भरेंगे, इसको दोबारा भर नहीं सकते, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, इसको दोबारा, अभी 18 और 18 अगर भर दिए तो कितने बचेंगे, 9। अब ना ये भरेगी ना ये भरेगी, ये भर सकती है ना, पैक होते चले आएंगे, तो इसमें 8 भर देंगे। अब बचा कितना, 1 रख दिया। और देख लो, परेशान ना, फ्रांसियम 87, अभी भरो 2, 8, 80, इतना तो भर ही जाएगा। तो जरा देखो टोटल कितना भरा है, 28। और 87 में भाई साहब 28 घटा लो, 17 में 8 गए, 17, 8 9 17, कितने होते हैं भैया, 18 होते, 17 ही हो गए भैया। तो यहाँ कितने बच्चे, एक तो दाई ले ली, तो यहाँ 7, यहाँ क्या 5, 59 बच्चे, ठीक। अब 59 से भाई साहब आप ये बताओ, आपने पहला भरा, दूसरा भी भरा, तीसरा भी भरा, और अभी कितने बाकी हैं भाई साहब, 59 बाकी हैं, तो ये तो भर ही जाएगी ना, तो भैया भर दो। अभी देखो घटा लो भैया, तो 9 में 27 बाकी रह गए, और 27 से ये तो भर नहीं सकती, तो बैक हुआ, इसे भरो। अब कितने बाकी रह गए, 9, तो ये तो भर नहीं सकते, बैक हुआ, तो 8, और कितना बचा, सीख गए। तो टाइम इसमें ही बर्बाद करना था, उसमें टाइम नहीं, वो तो आप सिर्फ 2 मिनट में सीखोगे, जरा देखते हैं। तो ये आपको आ गया। अब कुछ और बातें बता देते 1 मिनट के लिए और। जैसे आप लोग घर में आप देख रहे हो तो आप इसका कर सकते हो, ये BA का पता कितना होता है, ठीक, आप कर सकते हो, और RA का कर सकते हो,
ठीक है, तो अभी तो हम लोग आगे चलेंगे क्या कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ओके 8 तक ही सही है ना। ये जरा देख लेते हैं, अगर किसी तत्व के आखिरी कोष में, बाहरी कोष में सबसे आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आए या 2 आए या 3 आए, तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, त्याग देगा। किसको त्याग देगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अब 5 6 7 5 6 7 आए तो वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई 4 की, तो 4 वाला क्या करता है? ग्रहण भी कर लेता है, त्याग भी देता है। दोनों प्रॉपर्टियां, दोनों उसके अंदर गुण है। तो जरा देखो, अगर किसी के आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आए, 1 त्याग देगा, 1 प्लस बनाएगा। 2 आ जाए तो 2 त्याग करके 2 प्लस, त्यागने का मतलब क्या होता है? प्लस की प्रॉपर्टी, धनायन गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है? धनायन। और 3 आए तो 3 त्याग देगा। त्यागने पर क्या होता है? त्यागने पर क्या? त्यागने का होता है देना। देना कौन होता है? धनी, दाता। दाता कौन सा चिन्ह लगाता है? प्लस, पॉजिटिव। अब लेने वाला जो लेगा तो ऋणी हो जाएगा, ऋण वाला है ना, माइनस का चिन्ह लगाएगा। लेकिन सभी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देते भी हैं और लेते भी हैं। बट डिपेंड ये करता है कि कौन देना चाहता है और कौन लेना चाहता है। देखो, तो 5 वाला ग्रहण तो करेगा, लेकिन उतने ग्रहण करेगा जितने से उसके 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो 5 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 8 हो जाए? 3 चाहिए। 3 ले तो 8 हो जाएंगे, तो माइनस का 3। अब 6 अगर आया आउटर सेल में, किसी के बाहरी सेल में, बाहरी कोष में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके 8 हो जाएंगे। और अगर 7 आए उसकी आखिरी कक्षा में, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 बना देंगे। यही बात है। और अभी आपने देखा था सोडियम के, हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, समझ गए होंगे आप। 11 था इसका, तो 2 कामा 8 कामा कितना? 1। अब देखो, अच्छा अगर 4 आता है तो प्लस माइनस क्या बनाएगा? 4, क्योंकि 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। अभी आउटर सेल में कितना आया इसके? 1। तो जब 1 आएगा तो क्या कर दोगे? त्याग दोगे। तो त्याग देगा तो क्या करेगा? प्लस 1 चार्ज बना। जैसे हम ये कहें मैग्नीशियम का देख लो, 12 होता था तो आपने किया था, तो 2 आया तो 2 क्या करेगा? त्याग देगा। तो जितना त्याग देगा उतना प्लस। इस प्रकार से प्लस का और इस प्रकार से माइनस का चार्ज आता है। जैसे हम देख लेते हैं, और जैसे Cl का 17, तो 2 कामा 8 कामा क्या? 7। अभी आखिरी कक्षा में कितने हैं बेटा? 7। तो जब 7 आता है तो ग्रहण करेगा, और कितने ग्रहण करेगा? जितने से उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। अब अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 1 ग्रहण करेगा। अब 1 ग्रहण करेगा तो माइनस का चार्ज बना जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन का 8, तो 2 कामा 6। अभी देखो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने भैया? 6। तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो 8 हो पाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आएगा? माइनस का 2। तो ये भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। अधूरा ज्ञान मत रखना, ये सब चीजें अगर आपको आने लगी तो फिर आप केमिस्ट्री में कमजोर नहीं रहोगे। केमिस्ट्री कमजोर उन लोगों के लिए होती है जो वेस्ट से नहीं पढ़ते, या ये को तैयार नहीं। और हम हर एक चीज आपको ऐसी चीज बता देंगे जिससे आपकी केमिस्ट्री कभी ये ऐसा रोना नहीं होगा कि समझ नहीं आ रही, ये सब कुछ नहीं होगा। देखेंगे तो इसे हटाएंगे हम, तो आप सीख गए क्यों प्लस आए, क्यों माइनस आए, तो ये सब चीज आप जान गए। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो ठीक है। और आपने जो भी हमने 2 एलिमेंट दिए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किया, करते रहिएगा, ठीक है।
तो ओके, अभी देखेंगे हम फार्मूला कैसे बनाने। कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि अगर प्लस माइनस आ जाए तो संयोग होगा, कॉम्बिनेशन होगा, मतलब जुड़ जाएंगे, यानी रिएक्शन होगी। माइनस माइनस में भी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन है भैया, ठीक है, रिएक्शन होगी। लेकिन कभी प्लस प्लस रिएक्शन नहीं होगी, प्लस जीरो, किसी का चार्ज जीरो है तब भी रिएक्शन नहीं होगी, ये याद रखिए। अच्छा, धनायन को क्या कहते हैं? धनायन क्या होता है, क्या बोलते हैं धनायन को इंग्लिश में? सब लोग जानते होंगे, ये कैटायन है। कैटायन मतलब धन आयन, कैटायन का मतलब क्या होता है? धन आयन, ठीक है। और ये क्या है? एनी आयन, एनी आयन का मतलब ऋण आयन, है ना। तो प्लस को कैटायन मतलब धनायन और ये ऋणायन मतलब एनायन का मतलब ऋणायन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाना सीख जाते हैं। जैसे कोई कहता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, देखो आपको हम अभी जल्दी जल्दी सिखा देते हैं। और एक और चीज देख लो, प्लस एक आए माइनस एक आए कैंसिल हो जाएंगे, प्लस दो आए माइनस दो आए कैंसिल हो जाएंगे, प्लस तीन आए माइनस तीन आए कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं आया तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, त्रियक गुणा होगा। जैसे तो सोडियम क्लोराइड, एकदम आप ध्यान नहीं रखोगे तो अभी सीख जाओगे आप। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ये होता है तो प्लस वन चार्ज, सोडियम पर प्लस वन चार्ज, ठीक है। क्लोराइड Cl माइनस माइनस वन चार्ज। अब देखो बच्चों, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सीधा सीधा सूत्र क्या बनेगा? NaCl, ठीक है। अभी देखो कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे आप। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो के और ब्रोमाइड क्या होता है? Br, लिख दिया है, देख लो भैया, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ प्लस वन यहाँ माइनस वन, चार्ज देखते रहिएगा, बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, सीधे सीधे क्या बनेगा? Kbr। अभी देखो थोड़ा बदल लेते हैं ना, अभी इतना टेंशन नहीं, बहुत फार्मूला सिखा देंगे, हजारों हजारों सीख सकते हैं फार्मूले आप। कैल्शियम क्लोराइड, अभी कैल्शियम क्या होता है भैया? ये इसका चार्ज भैया, कैल्शियम कहाँ भैया? कैल्शियम कहाँ पे है? ये कैल्शियम क्लोराइड लास्ट में, ठीक है। अभी तो बराबर नहीं है ना, अभी कहाँ बराबर है? वन वन होना चाहिए, तो प्लस टू टू होना चाहिए, तो थ्री थ्री होना चाहिए, तो नहीं है ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा होता है, ठीक है। और प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है इसमें, ठीक। तो क्या करेंगे ये, तो बन जाएगा वन का गुणा इसमें करोगे भर रखा नहीं जाता, टू गुणा इसमें करोगे तो CaCl2 बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो ठीक है, अभी इसको हटा हटा कर ही बनाएंगे क्योंकि आपको दिखाना पड़ता है ना वो। तो इस प्रकार से, जैसे अभी एक और चीज है कि अगर कोई दो परमाणु, कोई ग्रुप में कोई आए, दो परमाणु है या तीन परमाणु है, उनको हमेशा हम लोग होल में रखते हैं। किस में रखते हैं? होल में। अगर दो है तो होल ट्वाइस बोलते हैं, और अगर तीन है तो होल थ्राइस बोलते हैं, ओके। जैसे सुनो, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही ध्यान रखिए भैया। कैल्शियम क्या होता है? Ca, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH।
सी पे चार्ज कितना है 2, इस पर चार्ज कितना है वो जरा आप देखते रहे ना, वो जरा आप देखते रहे अट्रैक्ट साइड जहाँ भी हो। अब जरा देखो तो ये तो बराबर है नहीं तो कैंसिल भी नहीं होना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे इसका इसमें गुणा, इस वाले का इसमें गुणा। लेकिन जरा देखो ये 2 है, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन, तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं है कि इसमें भी तो 2 थे, ये मत सोचना ये कार्बन है और ये एल है। अब पूरी प्रोडक्ट टेबल में एल कोई किसी का प्रतीक ही नहीं है, तो जो प्रतीक होगा उसे ही कंसीडर किया जाएगा, उसे ही माना जाएगा। अब ये है ही नहीं तो इसकी वरीयता नहीं। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसको हम लोग 2 मानेंगे, इसको 2 नहीं मानेंगे, ये चीज याद रखें, ठीक है। तो अब ये 2 है तो इसको किस में रखेंगे होल में, तो कैसे 1 और ये 2 है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, या ऐसे बाउंस करता है इसका गुणा इसमें करा दो और इसका गुणा इसमें करा दो, क्या जाता है तो क्या होगा इसका गुणा इसमें करा रहे ना और इसका इसमें करा रहे, तो ये तो OH का होल, ठीक है। अभी जैसे कैल्शियम थोड़ा बड़े में आते हैं, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट तो कैल्शियम हो गया, फास्फेट क्या होता है PO4, फास्फेट क्या होता है भैया PPO4 -3 चार्ज, ये -3 चार्ज आवेश है ना, आवेश कितना इस पर -3। अभी देखो बराबर तो है नहीं तो कैंसिल भी नहीं होंगे, तो इस 3 का गुणा इसमें कर दो और 2 गुणा इसमें कर दो, ये तो कर रहे हैं हम लोग, तो इसका जब इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये 2 नहीं है, कार्बन तो है लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में एक कहीं नहीं, ठीक है, इतना याद रखना। पर ये P भी होता है, फास्फोरस भी होता है और ऑक्सीजन, तो ये ग्रुप में आ गए, तो इसको करेंगे अंदर बंद, और कितने हैं 2, तो होल ट्वाइस, तो ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होगा। लेकिन अगर ये चार्ज पता है और ये किस कंपाउंड का क्या नेम है वो पता है तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। अभी और सीखने के एक और हम बता देते हैं, देखो सीखने में टाइम नहीं लगा, 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा सीखने में, लेकिन ये याद होना चाहिए और उनके चार्ज याद होने चाहिए। अब जैसे आप इसमें कोई चीज बनाना चाहते हैं, और एक और चीज है, जैसे हम उधर ले लेते हैं फॉर्मेट, जैसे कोई मेरा सोडियम फॉर्मेट, करोड़ों बना सकते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अभी जरा देखो फॉर्मेट क्या है, ये चार्ज, सोडियम क्या है ये चार्ज, ठीक। अच्छा ऐसा होता है फॉर्मेट और जो एसीटेट है इसका लाइन पहले रख लिया जाता और धनायन बाद में, इन्हें में थोड़ा ध्यान देना है, और नहीं रखोगे तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसे इधर कर लो कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे दिक्कत नहीं है, हमारा जो भी अब चार्ज जो होगा उसको उल्टा ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक। अभी चार्ज यहाँ कितना है +1, यहाँ चार्ज कितना है -1। अब देखो दोनों बराबर आ गए, तो दोनों बराबर क्या हो जाए कैंसिल, तो बन जाएगा क्या HCOO Na, ये है सोडियम फॉर्मेट। अब इसी से सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, बेरियम फॉस्फेट, स्टोरियम फॉर्मेट, और इसके जितने भी हैं वो इससे बना सकते हो आप, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे एक और हम आपको बता देते हैं वही वाला एसिटेट वाला है ना, तो जैसे वहां जाता है कि सोडियम एसिटेट आ जाए, एक आप सीख लो सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट आएगा तो सोडियम क्या होता है Na होता है, और एसिटेट क्या होता है CH3COO, और यहाँ माइनस चार्ज होता है, वो लगा भी देख लीजिए आप। तो इसको हम क्या कर रहे थे उधर ले जा रहे थे, इधर कर लो कोई दिक्कत नहीं। अभी चार्ज कितने हैं A+1 -1, दोनों बराबर है, बराबर होते तो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया जोड़ दो CH3COO और Na, ये हो गया सोडियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट देख लो,
कैल्शियम एसीटेट देखो, कैल्शियम क्या होता है बेटा, ये Ca और एसीटेट आप सब जानते हो। अब इसको धनायन को उधर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, तो अभी तो बराबर है नहीं, 4 तो कैंसिल भी नहीं होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इस 2 का इसमें कर दो, 1 का इसमें कर दो, 1 का इसमें करोगे तो 1 रखा नहीं जाता, ये 2 का करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस तो करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उन्हें होल ट्वाइस, मतलब होल में रखते हैं, 2 है तो ट्वाइस और 3 आ जाए तो थ्राइस। थ्राइस वाला देखना चाहोगे, चलो देखते हैं। जैसे अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट क्या है, अमोनियम क्या होता है बेटा, NH4+1। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, ये होता है। और जरा देखो ये 3 4 ये 1 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब तो इसका इसमें, अब ये देखो 2 है, हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी, तो होल लगाएंगे, और इसका इसमें करेंगे तो होल लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि ये अकेला, अकेले को गुणा माना नहीं जाता, तो क्या बनेगा ऐसे NH4 का होल और 3 को क्या बोलते हैं, थ्राइस, और PO4, ये अमोनियम फॉस्फेट है। तो आप क्या नहीं सीखते हो, केवल आप चार्ज आपको याद हो जाए, आपको ये याद हो जाए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, हाइड्रोक्साइड, जितने चाहो उतने बना सकते हो, बस आप ये चार्ज। जैसे एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज सिखानी है। वगैरह ठीक है कि अगर कोई चार्ज, जैसे आप जानते हैं Cu1 और Cu++, तो अगर जिस पे चार्ज मीन्स आवेश जिस पे कम होता है उसमें अस लगाते हैं, और जिस पे चार्ज ज्यादा होता है उससे एक लगाते हैं। जरा देखो, जैसे ये चार्ज 1 है तो अस, और ये 2 है तो 1, मतलब ये क्यूब प्लस अस आया, क्यूब प्लस अस आया। तो देखो जिसमें चार्ज कम होता है उसमें क्या लगाते हैं, अस, जिसमें चार्ज ज्यादा होता है उसमें क्या लगाते हैं, 1। तो जरा देखो ये क्यूब प्लस, ये क्यूब प्रिक। अब जैसे आप बताओ, आपको अगर हम दे दें Pt+2 चार्ज और फिर Pt+4 चार्ज, तो ये कम तो अस, तो प्लेटिनस, इसका नाम क्या, प्लेटनिक इक, ठीक है, हमने लिख दिया है। और जैसे क्या, जैसे Hg+2, और यहाँ पर जरा इसको जरा देख लेंगे कि बहुत सारे लोग सोचेंगे सर आपने तो इस पे भी 2 चार्ज रखा, इस पे भी 2 चार्ज रखा, जरा देखें यहाँ नीचे 2 है पर इसके नीचे 2 नहीं है। अब इसका 2 का मतलब इसका 2 का 2 में भाग देंगे, और 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो अभी इसको कितना आएगा, 1। अब कम हो गया, अब इसमें तो है नहीं तो भाग दे सके, तो इधर 1 है, इधर कितना है, 2। तो ये 1 वाला कम यानी कि अस, और ये ज्यादा, तो मर्क्यूरस, और ज्यादा वाला मर्क्यूरिक, ठीक है। तो ऐसे फेरस, कम वाला फेरस और ज्यादा वाला फेरिक, इस प्रकार से चलता है। तो अगर ये कैसे चार्ज आए, जैसे हमने अभी बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, बहुत सारी चीजें आप ये सोच रहे हो कि सर किसी पर 2, किसी पे 4, फिर 3 क्यों नहीं आया, तो ये बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट के द्वारा होता है, वो संक्रमण तत्व होते हैं। जब आप वो सीख जाओगे, वो एक अलग का पैटर्न है, जब आप वो सीख जाओगे तो आप ये भी सब निकालना बड़ा आसानी से सीख जाओगे, कुछ भी कठिन नहीं है। तो आज आपको विश्वास है कि आपको फार्मूला बनाना आ चुके हैं, और सबसे बेटा अच्छी बात है कि सभी लोग ये अच्छे से तैयार कर लें, और ये पूरी आप ये घर में जाके, घर में से बैठ के खूब अच्छे से सबके फार्मूला घर में तैयार करें, प्रैक्टिस करें, और देखना आप एक एक फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। और घबराइए नहीं, जिसकी भी दिक्कत हो, जिस भी चीज़ की
आप वो कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं आपको सिखा दूँ। ओके।